राउंड की लड़ाई वहां झारखंड में, और बहुत सी ऐसी विधानसभा उपचुनाव है जहां पर देखी जा रही है। ये पहला राउंड है, अभी दूसरा राउंड महाराष्ट्र में होना बाकी है, जहां की रणभूमि पर हम मौजूद हैं। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेताओं की हेलीकॉप्टर में चेकिंग हो रही है, उनके बैग खोले जा रहे हैं। नेता गुस्से से आग बबूला उन तमाम अधिकारियों के वीडियो बना रहे हैं। झारखंड में बम्पर वोटिंग हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र का रण अभी बहुत बीच की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहा है। कभी पलड़ा उद्धव ठाकरे की तरफ तो कभी पलड़ा शिंदे की तरफ भारी दिखता है, और कभी पवार वर्सेस पवार में भतीजा चाचा से आगे निकलता है, और फिर दोबारा चाचा जो है वो भतीजे को पटखनी देते नजर आते हैं। यहाँ जहां मैं मौजूद हूँ वो बारामती है, माझा बारामती। बारामती जब आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बहुत बड़े शहर में आ गए हैं। बारामती में आलम यह है कि लोग कहते हैं हमें मुंबई नहीं जाना, हमें पुणे नहीं जाना, नागपुर नहीं जाना, बारामती हमको पसंद आता है। आई लव बारामती इसलिए क्योंकि सच में यहाँ पर विकास हुआ है। 1967 से शरद पवार ने इसे अपना किला जो है गढ़ बनाया। उसके बाद सत्ता का जो पूरी विरासत है उसे सौंपा गया अपने भतीजे अजीत पवार को। अजीत पवार 91 से यहाँ पर लड़ रहे हैं चुनाव, और पिछले विधानसभा में यानी 2019 में उन्होंने पडकर को भारतीय जनता पार्टी के हरा दिया, और ऐसा हराया कि मार्जिन था लगभग 1,65,000 वोटों का। अब आज वही अजीत पवार बीजेपी के साथ है, और बीजेपी अजीत पवार वर्सेस शरद पवार के, आप ये कह दीजिए भाई के बेटे, या फिर आप या उनके बेटे के पुत्र यानी अजीत पवार के भतीजे मौजूद हैं, और उनका नाम है युगेंद्र पवार। तो यहाँ भी चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई है। लेकिन बारामती में क्या देखा जा रहा है? लोकसभा में बड़े पवार और छोटे विधानसभा के चुनावों में अजीत दादा पर जो विश्वास किया जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज का जो चुनावी बहस का मुद्दा है वो यह है कि महाराष्ट्र में कौन आगे कौन पछाड़ी। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन पहले आपके सामने ये छोटी सी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का पहला चरण अपने आखिरी पड़ाव पर है। कई जगह पर वोटिंग खत्म हो गई है, जबकि कुछ जगह अभी भी मतदाता लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड के पहले चरण में सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल, पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, महुआ माझी, संजय सेठ, महेंद्र सिंह धोनी समेत तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण में वोटरों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। एक तरफ झारखंड की 43 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रैलियों का सैलाब उमड़ा। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी ने विरोधियों को घेरा। झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। मेरे साथ बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। रैलियों के बीच महाराष्ट्र की सियासत में नया विवाद उड़न खटोले को लेकर हो गया है। बीते 3 दिन से चुनाव आयोग की टीम जबरदस्त तरीके से एक्शन में दिख रही है। रैलियों के लिए जिस हेलीकॉप्टर से दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हैं, उनकी जांच की जा रही है। फिर चाहे उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी या फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार, चुनाव आयोग की टीम सभी के हेलीकॉप्टर और उनके बैग की जांच कर रही है।